जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि क्लास 10th के ग्राफ के क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन क्लास 10th में हर एक साल 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन लगभग हमेशा ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पे क्या दिया गया, ग्राफीय विधि से। यहाँ पे ग्राफ के जगह पे आपको बोल सकता है आलेखीय विधि से हल कीजिए या आलेख खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पूछ सकते हैं, आलेख लिख सकते हैं यहाँ पे या ग्राफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x+2y बराबर 6 तथा 2x-3y बराबर 12 ये दिया है। तो इसे हमको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे x+2y बराबर, तो इसको हम समीकरण क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिख देंगे। ठीक है, इसको समीकरण हम एक कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस माइनस है -3y बराबर 12, इसको हम समीकरण 2 देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक का मान सारणी। समीकरण एक का मान सारणी, यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, मान सारणी बनाने के लिए इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण एक का मान सारणी बनाते हैं, समीकरण एक ये वाला है, तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे x+2y बराबर 6 में x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर, आप चाहें तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x बराबर, आप चाहें तो यहाँ पे y बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर हम क्या है यहाँ पे रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर x का मान हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर तो x जो भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, y बराबर 6/2। जब भाग देंगे कितना मरतबे, 3 मरतबे, 3 दूनी 6, यानी y का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने x का मान क्या रखा है 0, तो y का मान क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एक बार और मान रखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम फिर लिखते हैं x+2y बराबर 6 में x बराबर, यहाँ पे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, x बराबर लिख रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे y बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, x का मान हम फिर रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पे देखिए हम x का मान 2 रख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, यानी आप अपने की इच्छा से यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 रखा है x का मान, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2y बराबर 6, इधर देखिए क्या प्लस में, जब बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2y बराबर 6 में से जब 2 घटाएंगे क्या होगा, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, भाग देंगे कितना मरतबे, 2 मरतबे, 2 दूनी 4, यानी y का मान कितना आ गया यहाँ पे 2, y के मान कितना आ गया 2, x के मान कितना रखे हैं 2, तो y के मान कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के मान कितना रखे हैं 2, x के मान कितना रखे हैं 2, तो y के मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब फिर हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड का मान सारणी बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं समीकरण सेकंड का मान सारणी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण सेकंड का मान
सारणी, समीकरण सेकंड का मान सारणी बनाएंगे। तो समीकरण जिस तरह समीकरण फर्स्ट का बनाए उसी तरह से समीकरण हम सेकंड का बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण सेकंड का हम क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से समीकरण एक का बनाए हैं। ठीक है, समीकरण जिस तरह से एक का बनाए उसी तरह से समीकरण हम दो का बनाएंगे। तो ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण दो क्या है, हमारा ए वाला है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12 में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे x का भी मान रख सकते हैं या y का भी मान हम रख सकते हैं। ठीक है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे x का भी मान रख सकते हैं या y का। ठीक है, तो x बराबर हम चाहें तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का मान 0 रख रहे हैं, x का मान 0 रख रहे हैं। पर आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना छोटा मान रखने का आप कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे x का मान 0 रखे हैं, आप चाहें तो आप x का मान 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -5, यानी आप अपने इच्छा से कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर यानी x की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, 2 में जब 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर क्या होगा 12, बाटा में क्या आ जाएगा -3। जब भाग देंगे कितना मरतबे, 3 चौका 12, तो y के मान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 4। तो यहाँ पे देखिए मैंने x का मान क्या रखा है 0, तो y का मान कितना है -4। तो यहाँ पे x का मान 0, तो इसके नीचे y का मान क्या है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एक और मान रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे फिर रखते हैं, यहाँ पे हम इसका एक और मान रखते हैं। ठीक है, तो कितना है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12 में x बराबर, आप अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, x बराबर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 रखने पर, हम x का मान यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 रख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे -3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं आप अपने इच्छा से यहाँ पे कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुना x जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे 2 में जब 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, उस बाद क्या हो जाएगा -3y बराबर 12। अब इधर क्या है प्लस में, जब बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे 6। ठीक है, तो -3y बराबर क्या हो जाएगा 12 में से जब 6 घटाएंगे क्या होगा 6, तो y बराबर क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए 6 बटा -3, जब इसको भाग देंगे कितना मरतबे, तो 2 मरतबे, तो y के मान कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। यहाँ पे देखिए मैंने x का मान कितना रखा है 3, तो y के मान कितना है -2। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, x के मान मैंने कितना यहाँ पे रखा 3, तो y के मान क्या है -2। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, यानी इसका हमको, अब जैसे मान सारणी यहाँ पे ज्ञात हो गया, तो इसको हमको क्या करना है, चित्र पे बैठाना है। ठीक है, तो चित्र पे बैठाने के लिए यहाँ पे देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आपको ग्राफ कॉपी कैसे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमको क्या करना है, ये जो हम क्वेश्चन हल किए हैं आपको क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को आपको इस पेज पे हल करना पड़ता है। ठीक है, और जो आपको फिगर बनाना होता है आपको इस पेज पे बनाना पड़ता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको इस पेज पे या इसी पे हम बना के आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको इसी पेज पे बनाकर बताएंगे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हमको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फिगर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल लेने के बाद स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक लंबा रेखा खींचेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचेंगे उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, बराबर सेंटीमीटर पर
चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आपको ग्राफ को कॉपी दिखाएं, उसमें क्या होता है पूरा चिन्ह लगा हुआ रहता है बराबर सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको चिन्ह लगा रहे हैं बराबर सेंटीमीटर पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चिन्ह लगा रहे हैं। और इसके बाद हम इसको यहाँ से कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह ये क्या है हमारा एक्स डैश एक्स। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेंगे और इस पे फिर रखेंगे स्केल, और फिर एक रेखा हम इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, बराबर सेंटीमीटर पे चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे 8 9 10 11 12, इधर 6 5 4 3 2, इस तरह करके हम क्या करेंगे, एक बराबर सेंटीमीटर पे यहाँ पे भी हम क्या किए, यहाँ पे चिन्ह लगा दिए। अब उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, एक्स का लाइन हो गया, ये क्या हो गया वाई का लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा वाई, और यहाँ पे क्या होगा वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों रेखाएं कट रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसका मान क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे देखिए डैश वाले की तरफ में क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। और यहाँ पे देखिए इधर भी क्या है, वाई डैश, यानी -1 -2 -3 -4 -5। अब उसके बाद ऊपर वाई में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। पर बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर ये जो -5 यहाँ पे लिखे एक्स में, इधर कहाँ तक लिखे, अब 6 तक लिखे, इधर आप लिखे 5 तक लिखे हैं, इधर कहाँ तक लिखे हैं, आप 6 तक लिखे हैं। तो सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमको ये कहाँ तक लिखना है, बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो देखिए हमको इसमें देखना है, यहाँ पे देखिए एक्स का अधिकतम मान देखिए तो कहाँ तक है, एक्स का मान इसमें 2 तक है, और इसमें देखिए तो एक्स का मान अधिकतम कहाँ तक है, 3 तक है। तो हमको क्या करना है, प्लस में अधिकतम 3 तक लेना है। 3 तक है तो हम क्या करेंगे, एक अधिक ले लेंगे, यानी 4 तक। तो यहाँ तक हम लेंगे एक्स का मान, पर यहाँ पे मैंने क्या किया, अधिक ले लिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वहीं देखिए माइनस में एक्स का मान, एक्स का मान क्या माइनस में है, इसमें देखिए तो माइनस में है क्या एक्स का मान, यहाँ पे भी देखिए और इसमें भी देखिए। तो एक्स का मान इसमें माइनस में नहीं है, तो इसमें माइनस में नहीं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया है। यदि इधर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आप वाई में देखिए, वाई में अधिकतम मान कितना तक है, यहाँ पे देखिए वाई में क्या है 3 2, वाई में क्या है -4 -2। तो प्लस में देखिए वाई का मान क्या है तक, 3 तक है, वाई में प्लस में यहाँ पे 3 तक है, तो मैंने यहाँ क्या किया 6 तक लिखा है। यहाँ पे हम 4 तक भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको क्या करना है, जितना दिया है उससे हमको कम नहीं लिखना है, उससे हमको क्या करना है, एक अधिक ही लिखना है। ठीक है, यदि वही माइनस में देखिए वाई का मान कहाँ तक दिया है, 4 तक है, अधिकतम मान 4 तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 5 तक लिखा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। तो आपको समझ में आ गया कि हमको एक्स का मान कहाँ तक लेना है और वाई का मान कहाँ तक लेना है। तो हमको इसमें से देख कर ही लेना है कि एक्स का मान हमको कहाँ तक लेना है, वाई का मान कहाँ तक लेना है, प्लस में कहाँ तक लेना है, माइनस में कहाँ तक लेना है। ठीक है, अब जब आप यहाँ तक समझ गए, अब सिर्फ आपको क्या करना है, आप इसको मान को बैठा देना है, और मान बैठाने में कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बैठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है 0, और वाई के मान यहाँ पे देखिए एक्स का मान 0, वाई के मान नीचे में क्या है 3। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है 0, यानी हम इसी पे होगा हमारा 0। ठीक है, और वाई के मान क्या है यहाँ पे देखिए 3, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। तो देखिए तो वाई प्लस वाला किधर है, इधर है, यही नहीं प्लस का, यदि माइनस का रहता तो हम इधर है माइनस का। तो क्या है वाई के मान 3 है, तो यानी यहाँ पे आएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 0, 3, ये हो गया बस 0, 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे हो गया, और y के मान क्या है 3, प्लस में, तुम क्या किए यहाँ पे प्लस में आ गए। यदि वही माइनस में रहता 3 y का मान, तो हम यहाँ पे आते। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 2, x का मान क्या है 2, y का भी मान क्या है 2। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है प्लस में 2 है, तो यहाँ पे देखिए x वाला ये लाइन है, इधर क्या है माइनस का लाइन है, इधर क्या है प्लस का लाइन है। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है प्लस में
2 है तो यहाँ पे आएंगे, और वही उसके नीचे देखिए y के मान क्या है, प्लस में 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले की तरफ आएंगे। तो y के मान देखिए तो प्लस यही ना है, तो इसका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से इसको दर्शा दे रहे हैं, इसको इस तरह से दर्शा रहे हैं, ये 2, 2। यदि वही माइनस में रहता y के मान -2, तो हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, जब इसको मान को हम क्या किए, यहाँ पे बैठा दिए पूरा पूरा, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से यहाँ पे मिला देंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा इसको हमको लंबा लेना था, यहाँ तक इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब ये हो गया, तो किसका है समीकरण एक, कहते हैं यहाँ पे हम समीकरण एक को चढ़ाए, यहाँ पे दे रहे हैं x प्लस 2y बराबर 6, तो यहाँ पे 6 कर दिए, ठीक है। अब इसी तरह से इसको बैठा देना इस पे, तो x का मान देखिए तो क्या है 0, और y का मान क्या है -4। x का मान 0 यहीं पे, y का मान क्या है -4, तो यहाँ पे आएंगे माइनस में y का मान 4, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 0, -4 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर x का मान क्या है 3, x का मान 3, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो x का मान हम क्या करेंगे, प्लस में आएंगे, तो यानी यहाँ पे होगा, ठीक है। यदि यही माइनस में रहता है x का मान, तो हम क्या करते हैं, माइनस की तरफ आते हैं। तो x का मान क्या है 3, तो यहाँ पे, और y के मान क्या है -2, यहाँ पे देखिए y का मान क्या है -2, तो हम क्या करेंगे, माइनस की तरफ आएंगे, तो यानी नीचे की तरफ आएंगे, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, और इसका यहाँ पे हो जाएगा इस तरह। इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ पे मिला दिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी किसका रेखा है, तो समीकरण 2 का है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 12 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये रेखा और ये रेखा आपस में कहीं कहीं पे कट रहा है, हाँ, तो यहाँ पे कट रहा है, तो किस बिंदु पे कट रहा है, तो x का मान 0 और y क्या है, x का मान हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, x का मान हमारा यहाँ पे देख लीजिए आप,